हिमाचल प्रदेश पिछले 50 सालों विच सब तो भयानक कुदरती आफत दे विचों लंघ रहा है। राज के ज़्यादातर हिस्सों विच हड़, बदल फटन अते जमीन खिसकन नाल भारी तबाही हुई है। हिमाचल विच कुदरत के कहर दीआं सामने आईयां तस्वीरां बेहद ही डरावनियां ने। थां-थां ढिग्गां डिग रहीआं ने, सड़कां डुब रहीआं ने ते घर ताश दे पत्तियां वांग ढह ढेरी हो रहे ने। इस संबंधी मुख मंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने करीब 10,000 करोड़ रुपए के नुकसान का दावा किया है। उत्थे ही माहिरां दा मनना है कि हिमाचल प्रदेश वातावरण वाल ध्यान दिते बिना किए गए अन्नेवाह विकास की कीमत चुका रहा है। मुख मंत्री खुद भी मानते हैं कि यह दुखांत मनुख द्वारा पैदा किए गए हालात का नतीजा है। माहिर मानते हैं कि इस साल हिमाचल विच बहुत ज़्यादा मीह पिया है, पर वो ये भी मानते हैं कि सूबे विच वड्डी तबाही दे लई गैर योजनाबद्ध विकास भी बराबर दा जिम्मेवार है। माहिरां दा कहना है कि सड़कां बनाउण दे लई पहाड़ां ते जंगलां दी कटाई कारण जंगलां दा रकबा घटिया है। इस कटिंग दे नाल बनीआं ढलानां ढिग्गां डिगण दा वधेरे खतरा बन गईआं। IIT रोपड़ जिसने मंडी अते कुल्लू दा अध्ययन कीता है, उसने जमीन खिसकण वाले खेतरां दी पहचान की है, जिथे पिछले सालां दौरान लैंडस्लाइड दीआं घटनावां वधियां ने। माहिरां दा सुझाव है कि सरकार अते सारे संबंधितां नूं बेहद सावधान रहना चाहिए अते भविख लई कोई टिकाऊ ढंग नाल योजना बनानी चाहिए है, क्योंकि आने वाले समय विच इह आफतां वध सकदियां ने। उत्थे इस बारे मुख मंत्री सुखविंदर सुक्खू ने भी कहा है कि हिमाचल विच कुदरत की सुरक्षा लई नवे नियम बनाए जाणगे ते उन्हां नूं सख्ती दे नाल लागू कीता जावेगा। लोग हमारे नदी में घुस गए, नदी घरों में नहीं घुसी, घर नदी में घुसे, नाले घरों में नहीं घुसे, घर बनाने वाले नालों में घुस गए। पहले 8-8 स्टोरियां बनती थी, पर उसकी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग अच्छी होती थी। एडवांस स्टडी आज है, सचिवालय आज भी खड़ा है। तो उस दृष्टिकोण से लोगों ने घर तो बना लिए, जमीन खरीदी, और बेचारे जो काम करने वाले थे आए वही आर्किटेक्ट बन गए। तो उस दृष्टि से भी हमको सोचने की जरूरत है, बाय लॉज को मजबूत करने की जरूरत है। जो उपेक्षा हुई है और धीरे धीरे अब इसका नुकसान अब हो रहा है, तो हम इसमें जल्दी ही कार्रवाई करने वाले हैं। As per the data that's been available, it's been found that the rains have been 43% more than our annual average. So that itself is a cause of concern. It's a cause of worry rather, I would say. Man-made activities, because of our requirements of housing, of our roads, of our development, we have encroached upon the natural waterways. Mountains fail either because of the slope. They cannot withstand a very steep slope. Other reasons could be that there has been deforestation. Now this is a big lesson for all of us, especially the technocrats. It's a big lesson for us, even for the planners, that we should not be coming forth with say off-the-shelf solutions. We have to think hard about it and get the real situation. If there is something which is vulnerable and which is not likely to withstand such like disasters, well, we must look for alternates. We could find that certain parts are showing very high landslide susceptibility zone.